वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार जब सुनवाई हुई तो तमाम याचिकाकर्ता इस आस में बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ आदेश दिया जाएगा, लेकिन इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सिर्फ तारीख। संजीव खन्ना के बाद जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगले सप्ताह तक सुनवाई टालने के लिए पीठ से आग्रह किया और पीठ उनकी मांग पर राजी भी हो गई और इस तरह अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी। हालांकि सबसे खास बात यह भी है कि अगली सुनवाई से पहले देश के सीजेआई बदल जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजेआई आएंगे, जस्टिस बीआर गवई, और जस्टिस बीआर गवई की बेंच वक्फ संशोधन मामले की सुनवाई करेगी। वक्फ कानून पर सीजेआई संजीव खन्ना ने जो कहा वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों को अगर देखें तो कुछ सवाल उठाए गए हैं जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में कोई निर्णय या आदेश नहीं दे सकता, हाँ सुरक्षित रखना चाहता हूं और इस मामले में सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए और यह मेरे समक्ष नहीं होगा और हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। यह संजीव खन्ना का बयान था कोर्ट में। अब पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ था? पिछली सुनवाई में कई सारे सवाल पूछे गए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पक्ष में दलीलें दी थी। वहीं पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से तर्क रखे थे। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के पीठ ने उनसे तीखे सवाल पूछे और कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने को भी कहा। मतलब जैसे स्थिति बनी है वैसी होनी चाहिए, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं देने को कहा। इसके अलावा अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में कोई भी बहाली नहीं होने की भी बात कही है। अब फिलहाल इस बार की जो सुनवाई है वो भी टल गई और 15 मई को अब वक्फ बिल पर सुनवाई होगी। वक्फ कानून बन चुका है। अब वक्फ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के संविधान अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि धर्म किसी का भी निजी मामला है और ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती। देश के कई गैर सरकारी संगठनों, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी कांग्रेस समेत कई लोगों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं रखी थी। याचियों का कहना है कि नए वक्फ कानून संशोधन के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और यही तर्क देकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सवाल, सबसे अहम सवाल उठाए थे। पहला ये कि क्या वक्फ संपत्ति को डीनोटिफाई करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिन्हें कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है या फिर ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिसका वाद किसी कोर्ट में चल रहा है, उन्हें वक्फ के संपत्ति मानने से इनकार किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई आदेश दे सकता है। यही सवाल था। सवाल 2 जो था कि क्या कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगाई जाएगी, मतलब डीएम के अधिकार पर रोक। क्या विवाद की स्थिति में कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगनी चाहिए। वक्फ कानून में एक नया प्रावधान है। इसके अनुसार से किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने पर कलेक्टर यानी कि डीएम उसकी जांच करेगा और यह विवाद सरकारी जमीन या वक्फ की जमीन के निपटने से जुड़ा हो सकता है। अब जांच के दौरान वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि विवाद की स्थिति में दूसरा पक्ष ट्रिब्यूनल जा सकता है। अब जो तीसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था वो ये कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी या फिर गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है। अब क्या वक्फ में गैर मुस्लिमों की एंट्री सही है। दूसरे धर्मों से जुड़े संस्थानों में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर रोक है। याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर गैर संवैधानिक बताया था।
और यही 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून में जो 2 मुख्य प्रावधान हैं उस पर रोक लगा दिए थे। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाइड नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। सबसे ज्यादा चिंता है वक्फ बाय यूजर की। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को चिंता है कि पुराने वक्फ जिनके पास कागजात नहीं हैं, उन्हें कैसे मान्यता दी जाएगी। 1923 में जो पहला कानून आया था उसमें भी संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य था, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चलेगा कि वो सरकारी संपत्ति है तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसे सही किया जाएगा। इसके अलावा किसी को भी कलेक्टर के फैसले से समस्या है या फिर अगर है तो वो ट्रिब्यूनल जा सकता है। अब जो अगली सुनवाई है 15 मई को होगी और इसमें ही पता चलेगा कि आखिर नए सीजेआई बीआर गवई क्या कुछ नया आदेश देते हैं या कुछ फैसला करते हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको इस पे जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो न्यूज तक से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज तक।